महिंद्रा हॉलिडेज क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं जिसके चलते अच्छे गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं, और क्या आगे भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, ये जानते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताइए, महिंद्रा हॉलिडेज अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इस स्टॉक के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह जब मैं देख रहा था तो मैं इस पे लिंक अपडेट कर रहा था कि 7 दिनों में 20% की तेज़ी हुई है, बट अभी हाल फिलहाल देखिए तो ऑलमोस्ट 27 से 28% की तेज़ी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में आ गई है। और ये आप देखिए कहीं ना कहीं ओवरऑल जो अनलॉकिंग इन थीम हमने आइडेंटिफाई की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर्स डायरी देखते हैं सुबह 7:30 बजे, तो वहाँ पर मैंने 2 बारी इस पर कॉल दिए थे। एक तो 18 मई को दिया था ट्रेडर्स डायरी में 210 रुपये के प्राइस पर, अब देखिए 250 रुपये के टारगेट्स दिए थे, 6 महीनों की अवधि यहाँ पर दी थी। फिर उसके बाद फिर से 24 मई को ये टारगेट रिवाइज किए थे और 216 का प्राइस था उस टाइम, और हमने आपको बताया कि 260 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए देख सकते हैं अगले 3 महीनों में। तो दोनों टाइम ड्यूरेशन कम किया था और कहीं ना कहीं जो टारगेट्स है वो बढ़ाते हुए दिखे थे, पर उस लेवल्स के पार भी आप देखिए महिंद्रा हॉलिडेज जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तेजी के ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं महिंद्रा हॉलिडेज के लिए। आप देखिए सबसे पहला यहाँ पर बड़ा ट्रिगर बन रहा है वैक्सीन पासपोर्ट्स का, तो उस पर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा भरोसा बन रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो देश हैं, चाहे आप यूएस की बात कीजिए या यूरोप की बात कीजिए, वो अगर वैक्सीन पासपोर्ट्स देते हैं तो उससे जो ट्रैवलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आता है। और जो देश हैं जहां पर ये ट्रैवलर्स मूव करेंगे अपने हॉलीडे को मनाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वैक्सीन पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। कंपनी का आगे का जो आउटलुक है, खासकर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इनके रिजॉर्ट्स हैं, 10 से ज़्यादा इनके इंटरनेशनल स्तर पर रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें दुबई, बैंकॉक, फुगेट, सिंगापुर जैसे जगहें जो हैं वो शामिल है। और सबसे बड़ी खास बात महिंद्रा हॉलिडेज़ के लिए कि 80% से ज़्यादा इनके रिसॉर्ट जो हैं नियर बाई जो बिग सिटीज़ हैं उनके आसपास हैं। तो जैसे जैसे स्टेट लेवल रेस्ट्रिक्शंस हटते हुए नज़र आएंगे, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी लेवल आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इनफैक्ट Q4 में भी मैनेजमेंट ने कहा था कि करीब 85% ऑक्यूपेंसी हम उनको ऑलरेडी देखने को मिल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। और आगे के लिए ये हो सकता है कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो जून जुलाई के समय में कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा कंपनी की वेकेशन जो मेंबरशिप है उससे इनको काफ़ी बड़ा बेस मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक रिवेंज ट्रैवल के रूप में महिंद्रा हॉलिडेज निकल कर आया है। डेफिनेटली। तो आप देखिए कुशल पूरी तैयारी कर रहे हैं अनलॉकिंग की। वैसे भी हमने जैसे कि समीर ने आपको बताया कि दिल्ली में भी अब पार्शियल अनलॉकिंग की शुरुआत होने की तैयारी में है, और कल मुंबई या महाराष्ट्र में भी यहाँ पे बैठक होती हुई दिखेगी कि अनलॉकिंग पर किस तरह से अब फैसला आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी स्टॉक्स में आपको अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से अच्छी तेज़ी है, लेकिन आज महिंद्रा हॉलीडेज़ में आप देखिए शानदार गेंस होते हुए दिख रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। नीरव, ये बताइए महिंद्रा हॉलीडेज पर क्या करना चाहिए इन लेवल से, और साथ ही आपकी ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से होंगे? देखिए, महिंद्रा हॉलीडे में एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। काफ़ी सालों बाद ये ब्रेकआउट आया है, काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट आया है। ये ब्रेकआउट आया है 250 के लेवल्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब यहाँ से काफ़ी तेज़ी से 320-350 के लेवल के पास में जा सकता है। तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। 250 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा और ऊपर में 300-350 के बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रहा मेरी सवाल मेरे स्टॉक्स का, तो आज 2 बाय कॉल है। एक है बैंकिंग सेक्टर